नमस्कार बच्चों, हमने अपने पिछली वीडियो में काल पढ़ा था। काल के हमने वर्तमान काल पढ़ लिया था। काल के 3 भेद होते हैं। काल क्या होता है, ठीक है। काल जो है काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। पहले होता है भूतकाल जो चला गया है, जो काम हो चुका है। फिर वर्तमान काल जो कार्य चल रहा है। भविष्य काल जो काम आगे होगा। वर्तमान काल हमने पढ़ लिया है। वर्तमान काल के हमने मुख्यतः 3 भेद पढ़े थे और आज हम भूतकाल और भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको ध्यान से ये पढ़ना है। इसी वीडियो में इसी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे ताकि आपको दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा काल क्या होता है। काल है जब क्रिया जो है क्रिया के समय का बोध होता है कि क्रिया जो है वह किस समय पे हुई है, तो उसका बोध होता है, वो काल कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा वर्तमान काल। वर्तमान काल के हमने मुख्यतः 3 भेद पढ़े थे और भूतकाल, भविष्य काल। अब हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन सा? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम का बीते हुए समय में होना पाया जाता है, जो सामान्य भूतकाल होता है उसका क्रिया का वर्तमान उसमें भूतकाल में सामान्यतः होना पाया जाता है, उसे हम भूतकाल क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो सामान्य भूतकाल की कुछ यहाँ पर जैसे कि उदाहरण देखिए, वर्षा हुई, लड़के गए। इसकी मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से पढ़ाऊंगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट, क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम के बीते हुए समय में होना पाया जाता है, जो समय बीत गया है उसका होना पाया जाता है काम का, कि काम हमारा कब हुआ है? बीते हुए समय में हुआ है, उसे बोलते हैं हम सामान्य भूतकाल। और इसकी ट्रिक है क्या? इसकी ट्रिक है आ, ई, ए। लास्ट में इसमें क्या होगा? आ होगा, ई होगा और ए होगा। जैसे यहाँ पर ये कुछ उदाहरण है। जूही ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या आया है इसमें? ई आया है। रमेश और मोहित सिनेमा घर गए, यहाँ पर भी ए आया है। और आ आएगा, जैसे कि रमेश स्कूल गया, तो वहाँ पे क्या आएगा? आ आएगा। तो इसकी ट्रिक है आ, ई और ए। तो हमने सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ा। नंबर 2 है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल है कार्य जो है भूतकाल में शुरू होकर अभी हुआ है। कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है और ख़त्म अभी हुआ है, तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल की ट्रिक क्या है? ट्रिक आ है और ई है। मतलब कि जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, मैंने सेब खाया है और गुड़िया पढ़कर आई है, वह स्कूल से आया है। तो क्या पढ़ा हमने? ट्रिक है आया है, गया है, मतलब कि क्या है? आ है और ई है। यहाँ पर भी आ है। क्या है? देखो आ है, ई है और ए है। इसकी ट्रिक आ है, ई है और ए है। आसन्न भूतकाल की मतलब भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी अभी खत्म हुआ है, तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। नंबर 3 पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जो होता है वह होता है काम भूतकाल में पूरा हो गया है। मतलब जो समय चला गया है, जो समय बीत गया है, उसी में समय जो हमारा काम है वह पूरा हो गया है, वहाँ पर होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का अर्थ है पूरा हो गया है। इसकी ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है आ था, ए थे, ई थी। क्या? आ था, ए थे और ई थी। जैसे वह बाजार गया था, तो यहाँ पर क्या आया? आ था। वे दिल्ली गए थे, यहाँ पर भी क्या आया है? ए थे। माही आम लाई थी, यहाँ पर भी ई थी। तो इसकी ट्रिक है आ था, ए थे और ई थी। फिर है नंबर 4 पर अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का अर्थ है कि काम भूतकाल में शुरू हो गया है और अभी तक जारी है। भूतकाल में शुरू हुआ था और उसके जारी रहने का पता चलता है कि वह अभी जारी है, मतलब वह अभी चल रहा है। जैसे कि ट्रिक रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पर उदाहरण है इसका, वह आम खा रहा था, वह आम खा रहा था, तो रहा था यहाँ पर था लिखेंगे हम, खा रहा था। दूसरा है मोहित मुंबई जा रहा था, यहाँ पर भी रहा था है। रीता गाना गा रही थी,
यहाँ पर भी रही थी है। तो क्या है, अपूर्ण भूतकाल मतलब रहा था, काम हो रहा था, अभी भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी हो रहा है। फिर नंबर 5 पर है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का जो कॉन्सेप्ट है क्या है कि इसे क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह होता है। क्रिया भूतकाल में शुरू हुई है और वह संदेह होता है कि भूतकाल में होने का संदेह होता है। कैसे कि जैसे इसकी जो है क्या है ट्रिक, होगा, होगी, होगी। जैसे राम चला गया होगा, तो यहाँ पर क्या है, होगा। वह काम पर चला गया होगा। और हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल का क्या अर्थ है कि यहाँ पर जो है यदि इसका अर्थ है इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होते हैं। जो हेतु हेतु मद भूतकाल होता है यह सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका भेद है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका अर्थ है कि क्रिया जो है वह भूतकाल की, इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित हो। कारण मतलब अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा है तो वैसा होता, अगर वह खाना खा लेता तो वह सही हो जाता, अगर वह दवाई खा लेता तो वह सही हो जाता, बीमार ना होता। ऐसे जैसे दो क्रिया दो वाक्य होते हैं इसमें। यदि वह होती तो फसल अच्छा क्या हो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर एक जो है वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, इसमें ये होगा। यदि वह आता तो मैं जाता। नंबर 3 है यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो सफल हो जाते। तो इसका क्या है, अगर ऐसा है तो वैसा होगा। हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल है यहाँ पर। फिर है नेक्स्ट हमारा, ये हमने 6 पढ़ लिए हैं किसके, भूतकाल के भेद। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और नंबर 6 है हेतु हेतु मद भूतकाल। फिर है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल जो है, भविष्यकाल का क्या है, यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो वहाँ भविष्यकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया कब हो रही है, भविष्यकाल में अगर हो रही है तो वहाँ पर भविष्यकाल होता है। भविष्यकाल मतलब आने वाला जो समय होता है उसमें अगर क्रिया हो रही है तो वह भविष्यकाल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। इसके 3 भेद होते हैं, भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भविष्यकाल, एक तो सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल तीनों में, वर्तमान काल में भी है, भूतकाल में भी है और भविष्यकाल में भी मिलेगा आपको सामान्य भूतकाल। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल है क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से भविष्य में होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया का सामान्य रूप जो होता है वह सामान्य क्या होता है, भविष्यकाल होता है। इसका जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक है एगा, एगी, एंगे आदि। मैं खेलूंगा तुम पढ़ोगी, तो यहाँ पर क्या है, एगा और यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो क्या है, मैं खेलूंगा तुम पढ़ोगी। फिर नंबर 2 है वह जाएगी, वह जाएगी, इसमें भी एगी है देखो। फिर वह भोजन करेगा, इसमें भी एगा है। तो क्या होगा, एगा, एगी और एगा। फिर है नंबर 2 है सामान्य संभाव्य भविष्यकाल। भविष्यकाल में नंबर 2 है भविष्य जो काल है, तो उसमें क्या है, नंबर 2 पर संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल होता है क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना हो। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना होती है वहाँ पर भविष्य काल वो होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है, ठीक। तो इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक इसकी यही है, क्या, संभावना। संभावना होती है कि ये होगा, शायद ये होगा, होगी, होगी, ये इसकी ट्रिक होती है। जैसे कि शायद वह चला जाए, क्या है, शायद वह चला जाए। नंबर 2 उदाहरण हमारा हो सकता है कल मेहमान आए। फिर
थर्ड पे है संभवतः अगले सप्ताह परीक्षा हो। तो इसमें संभावना जताई जाती है, वहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल होता है। नंबर थर्ड, हेतु मद भविष्यकाल। हेतु मद भूतकाल भी होता है और हेतु मद भविष्यकाल भी होता है। तो उसमें जैसे यहाँ पर दो मतलब एक दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है, पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य डिपेंड होता है, ऐसे ही यहाँ पर होता है। कैसे? नंबर एक है वह आएगा तो मैं जाऊंगा। अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था दो क्रिया और दो वाक्य होते हैं, तो यहाँ पर भी दो क्रिया है, आएगा और जाएगा, और दो यहाँ पर वाक्य हैं। नंबर सेकंड है वहाँ वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा। मतलब कि इफ दिस देन दिस। अगर एक मतलब पहला वाक्य है वह दूसरे वाक्य पे क्या है, डिपेंड होता है। नंबर थर्ड, रीनू मुझसे मिलने आएगी तो मैं उससे मिलने जाऊंगी। अगर रीनू आएगी तो मैं मिलने जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक जो वाक्य है वह दूसरे वाक्य पे मतलब दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे क्या है, डिपेंड है। वह कमरा साफ करेगी तो मैं वहाँ बैठूंगी। तो यहाँ पर भी दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे डिपेंड होता है, किसमें? हेतु मद या तो भूतकाल हो या हेतु मद भविष्यकाल हो। हमने पढ़ा भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद और भविष्यकाल के 3 भेद, और मुख्यतः वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। तो आज हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको इसी का फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अच्छे से अपना ये टॉपिक काल का क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।